बार कोल्हापुर लेके गया था और बहुत भीड़ थी, मतलब ट्रैफिक बहुत लगा था। हाँ। तो ऐसे में मैं सोचा अरे बहुत टाइम लग रहा है यार, अपने पास तो थार है इतना टॉर्क है, तो मैं साइड से वो डिवाइडर, ऐसा डिवाइडर जो साइड में फुटपाथ रहता है ना, दो पहिया उधर चलाया था और वहाँ से मैं निकल गया था। लेकिन गलत है, आधा किलोमीटर में गया। अगर मान लो ऐसे लीक हो भी जाए तो महिंद्रा इसकी वारंटी रखती है, मतलब ये अपने हिसाब से कर देगी इंश्योरेंस वगैरह सब चक्कर। ये मालूम नहीं, ये पूछना पड़ेगा। ये पूछना पड़ेगा ना। अभी 2 कुत्ते रखता हो पीछे तो कुछ नहीं होता। और ड्रॉबैक्स है, पीछे वाले जो 2 सीट्स है ना, वो जितने बहुत ड्राइविंग करने के टाइम बहुत हिलते हैं, कॉम्पैक्ट है। हाँ। और थोड़ा वोमिटिंग नॉजिया वगैरह, लेकिन आगे वाले सीट बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल है। लगेज भी 2 सीटर तो बहुत और एक बात बताओ, ये ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल है? मैनुअल है। अभी ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली भाई? ओमकार, ये जो थार देख रहे हो अभी सामने, बहुत ज़्यादा रेयर बिकती है, क्योंकि ये आज में वेरिएंट जिस ओनर की है वो तो मैं मिलाऊंगा ही, लेकिन जो ओनर जिसको अर्न करते हैं ये बहुत मुश्किल से ये थार मिलती है। क्योंकि एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख लो सॉफ्ट टॉप, और सॉफ्ट टॉप में डीजल मिलना बहुत ही वेटिंग करवाना पड़ता है। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे महिंद्रा थार 2.2 लीटर का हॉग डीजल इंजन मिलता है, जो करीबन 300 न्यूटन मीटर का जो है वो 300 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क, करीबन 130 घोड़ों की इसमें 130 bhp इसमें ताकत मिलती है। अभी इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, 1.5 लीटर का एक इंजन आता है, 2.0 लीटर का इंजन आता है। महिंद्रा थार के जो है वो रुतबे अलग ही होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ओनर अर्न करते हैं, एक नंबर जो उनको मिली है चॉइस, उनसे पहले सबसे मैं बात करवाऊंगा, उनसे मिलाऊंगा। सबसे पहले भाई स्वागत है अपने चैनल में। आपका नाम वैसे हो जाए, इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सिद्धेश सकपाल है। डॉक्टर जी हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। क्या करते हो बेसिकली, काम क्या करते हो? ये जनरल प्रैक्टिस। अभी बताओ, थार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या लगी जो आपको अट्रैक्ट किया, यही गाड़ी लो ऑफ रोडिंग? इंजन बेस्ट है। इंजन बेस्ट है। वो अभी मैं बता दूं, ये इंजन वो XUV 700 में भी 2.2 लीटर का इंजन है एमहॉक, वही इंजन जो है वो स्कॉर्पियो एन में भी है। अभी पर्पस क्या, जो थार लेता है बंदा ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका जो है फोकस रहता है ऑफ रोडिंग में, और आपका क्या इशू है? मतलब ये ज़्यादातर क्या आप नॉर्मल रोड पे चलाते हो, ऑफ रोडिंग करना पसंद करते हो? ऑफ रोडिंग भी इसलिए विजिट करने के लिए, क्योंकि अंदर के रोड, गांव के रोड बहुत छोटे रहते हैं, इसकी वजह से उधर। अच्छा, मतलब गांव के रोड वगैरह। आप जो रिमोट एरियाज में ज़्यादातर रहते हैं तो पहले मेरे स्विफ्ट थी, लेकिन स्विफ्ट को जाने को तकलीफ होती थी ऑफ रोडिंग में, इसलिए थार लेने में। और सबसे बढ़िया एक चीज़ बात बताओ मुझे, एक बात खटकती है हमेशा, हार्ड टॉप को तो ठीक है वो कन्वर्टेबल है, ये कन्वर्टेबल है, ये आप निकाल भी सकते हो। अभी अगर भारी बारिश आती है तो यहाँ से लीक नहीं होता? ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं? 1% भी नहीं। अभी तो कोई शिकायत नहीं आई। अगर 1% भी हो ना, आपको दे दूंगा फ्री में कार। अगर मान लो अगर हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं, 3 साल होता है, बिल्ली आती है, स्क्रैच मार लेती है, मान लो एक पॉइंट डेंट पड़ जाता है और लीक हो जाता है, तो महिंद्रा इसकी जो है वो फुल वारंटी रखती है? फुल वारंटी, अभी तक ऐसा कोई हो। अगर मान लो ऐसे लीक हो भी जाए तो महिंद्रा इसकी वारंटी रखती है, मतलब ये अपने हिसाब से कर देगी इंश्योरेंस वगैरह सब चक्कर। ये मालूम नहीं, ये पूछना पड़ेगा। ये पूछना पड़ेगा ना। अभी 2 कुत्ते रखता हो पीछे तो कुछ नहीं होता। और ये बात रही इनके ही है। फ्रेंड्स हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। और सबसे बढ़िया एक चीज़ बात बताओ, चलाता कौन है वैसे थार? सब चलाते हैं। और जब सच बात बताओ, अगर XUV में बैठते हो, जो स्कॉर्पियो एन में बैठते हो, उतनी फील नहीं आती, लेकिन एक ही ड्रॉबैक्स है, पीछे वाले जो 2 सीट्स है ना, वो जितने बहुत ड्राइविंग करने के टाइम बहुत हिलते हैं, कॉम्पैक्ट है। हाँ। और थोड़ा वोमिटिंग नॉजिया वगैरह, लेकिन आगे वाले सीट बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल है। लगेज भी 2 सीटर तो और एक बात बताओ, ये ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल है? मैनुअल है। अभी ऑटोमेटिक क्यों नहीं ली भाई? उस टाइम अभी 2 साल हुए हैं। अच्छा, और ये 2 इंजन आते थे, एक तो पेट्रोल में और डीजल में, एक M स्टाइलॉन आता था, एक M हॉक। तो पहले से ही आपकी जो है वो लेने का मकसद ये था कि मैं डीजल ही लूंगा, क्योंकि डीजल का स्वाद ही अलग होता है, टॉर्क होता है, कहीं ना कहीं मुझ मजा आता है। थोड़ा यहाँ के जो हिली माउंटेन है, हिल एरिया है, अप डाउन से। अब एक खास बात बताओ मुझे, आप चलाते हो 4 व्हीलर? सबके सब लाइसेंस है आपके? ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ रोडिंग लोअर गियर वगैरह एंगेज कभी करके देखा है? ऑफ रोडिंग हार्डकोर ऑफ रोडिंग है? 2 बार हम कहाँ पे लेके गए थे? पंढरपुर वगैरह, जो हम लोग इसमें थे, ट्रैफिक हिल में। हाँ, ट्रैफिक में थे। तो एक बार हम लोगों ने क्या किया था, डाउन बहुत। कभी ये भाई करके देखा है? ये अगर आपको लेन चेंज करनी है और अगर थार हो तो लेन चेंज करने के लिए डिवाइडर की कोई जरूरत नहीं होती, ऊपर से लोड लगाओ और डायरेक्टली चले जाओ। कुछ हम लोग गलत कुछ नहीं करते। ऐसे नहीं करते क्या? नहीं। ये अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे वीडियो गलत नहीं, वायरल होते हैं कि ऐसे कर रहे हैं। सब डॉक्टर। अच्छी चीज़ है ये। एक बार कोल्हापुर लेके गया था
और बहुत भीड़ थी, मतलब ट्रैफिक बहुत लगा था। हाँ तो ऐसे में मैं सोचा अरे बहुत टाइम लग रहा है यार, अपने पास तो थार है, इतना टॉर्क है। तो मैं साइड से वो डिवाइडर, ऐसा डिवाइडर जो साइड में फुटपाथ रहता है ना, वो गया था और वहाँ से मैं निकल गया था। लेकिन गलत है, आधा किलोमीटर में गया था। गलत है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं चीज मैटर करती है। अगर टाइम भी होता है, अगर कोई मान लो पुलिस भी नहीं रोकता है तो गलत कोई चीज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप अगर पैसे 18 लाख रुपए डाल रहे हो इसी गाड़ी के और एक्सपेक्ट करते हो कि ऑफ रोडिंग नहीं करती, ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग चीज नहीं लगती आपको। अगर कोई चीज दी है, पैसे अगर लिए है तो वो पैसे बर्बाद नहीं होने चाहिए। वैसे जिसका मकसद यही है ऑफ रोडिंग, वो करनी ही चाहिए। इसको कुछ नहीं होता भाई, किधर भी डालो भाई। क्योंकि इन गाड़ियों में एक शिकायत रही है थार में, अगर 120 किलोमीटर के ऊपर ट्रिपल डिजिट में लेके जाते हो और कभी ऐसे थोड़े कर्व मारते तो थोड़े ऐसे डर लगता है, बॉडी रोलिंग बहुत है। तो ये पे तो बहुत हाँ, वो ESP तो है इस गाड़ी में, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। समझ में नहीं आता है, 100, 120, 110 स्पीड समझ में नहीं आता है। स्ट्रेट रोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ तक के यहाँ पे बारी आती है, भाई साहब यहाँ पे आ गओ, यहाँ से यो हिल डिसेंट कंट्रोल आप ऑफ कर लेते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन कर लेते हो। उसके बाद अगर मान लो 110 120 में चले गए और मान लो कोई हिजी लगता है, नहीं कुत्ता वगैरह आ जाए और ऐसे कर्व मारते हो तो थोड़ा ऐसा अनसेटल लगता है आपको। तो वो चीज़ XUV में नहीं मिलेंगी या फिर स्कॉर्पियो में नहीं मिलेगी। लेकिन जो ये कर सकती है वो XUV नहीं कर सकती, और XUV कर सकती है वो ये नहीं कर सकती। ये तो अच्छा ही ऑप्शन है। ऑन रोड कितने में पड़ी थी भाई साहब? ये शायद 16 लाख। अब ये सेकंड टॉप एंड वेरिएंट है। टॉप एंड वेरिएंट अभी लेने जाते हो, अभी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बताता हूँ आपको महिंद्रा थार की क्या है। अभी वेटिंग लिस्ट पे रखते हैं। टॉप एंड वेरिएंट LT 4x4 हार्ड टॉप डीजल 2.2 लीटर इंजन चला जाता है करीबन 18,80,000 में। और वो मिलेगा कब आपको? जब अगर आप एक्सेसरीज लोगे उनसे तभी मिलेगा। और बेस वेरिएंट की बात रही तो अभी उन्होंने क्या किया है, जो फ्रंट व्हील आती थी वो रियल व्हील ड्राइव कर दी, और रियल व्हील ड्राइव करने के बाद अगर आप एक्सेसरीज लेते हो तब वेटिंग लिस्ट पे रखते हैं, और अगर आप लेते हो तभी आपको जल्दी मिलेगी, नहीं तो वो 4-4 महीने तक वेटिंग करवाते हैं। मतलब 70-80 हज़ार रुपये आपको जेब से कटवा के 13 लाख कर ही देते हैं कीमत। पॉपुलर हो रही है ना। और आपको ऐसा नहीं लगता थार लेके 4x2 में मजा नहीं यार? क्या 4x4 में थार है यार, थार है भाई। लेकिन कहीं ना कहीं एवरेज मैटर करता है। आपको क्या माइलेज किलोमीटर? भोकाल 4x2 में चलाते हो अगर डीजल में नॉर्मल स्पीड पे 60 तो 10 के ऊपर दे देती। वो आप लोग एवरेज का कोई इश्यू नहीं है। ऐसे पीपा है, पानी डालो जैसे तेल डालो चलते बनो, तेल डालो चलते बनो, ऐसा ही है। और सबसे बात रही वैल्यू फॉर मनी की, तब कितने किलोमीटर की क्या वारंटी आपको महिंद्रा ने दी थी पता है? 1 लाख तक तो सब कंपनियां देती है। और इंश्योरेंस कौन से कंपनी का करवाया था? ये हम लोग कंपनी फिटेड ये इंश्योरेंस है, मतलब कंपनी से होता है। और बात रही कोई अगर वैल्यू की, इंजन वैल्यू की, अभी तक तो कोई चलाते वक्त शिकायत आई आपको? नहीं। डॉक्टर जी डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर की गाड़ी हमेशा स्वच्छ साफ होते हैं। और सेकंड हैंड जब बेचने जाते हो तो कोई डॉक्टर या फिर हो टीचर, उनकी गाड़ी प्रेफर ज़्यादातर करते हैं लोग, ऐसा मैंने कभी हमेशा सोचा है। भाई डॉक्टर का लोगो तो दिखाओ अपना। नहीं लोगो नहीं लगाते। अगर किसी के सामने अगर किसी ने देख लिया तो ऐसे देने पड़ते थे। और थार में कैसे लोगो लगा? थार में लोगो नहीं लगता क्योंकि यही लोगो है थार। थार ही थार है यार। और आपने एक बात बोली ना ऑफरोडिंग के लिए, तो ऑफरोडिंग के लिए मैनुअल क्यों लूंगा? मैनुअल की वो तो है। और एक बात है, ऑटोमेटिक में मजा नहीं यार जो मैनुअल में। ऑटोमेटिक में चिपके रहो, ऐसे जो कर रहा है क्रिप फंक्शन कर रहा है वो, आप सिर्फ एक्सीलेटर दो। ऑफ रोड लो, बाइकिंग करेंगे तो। लेकिन भाई कई जब लेने गए थे गाड़ी, एक बार टेस्ट किया था ये जो है वो इंजन ऑटोमेटिक में, नहीं ऑनलाइन देखा था और लिया। नहीं डायरेक्टली मिल गई। हाँ। अरे क्या जुगाड़ वुगाड़ हो तो इन जैसे लोगों का यार, VVIP लोगों का। यदि नहीं तो मिलती नहीं है, 4-4 महीने वेटिंग करवाना पड़ता है। डॉक्टर के हिसाब से दे दिया। डॉक्टर के हिसाब से ली थी यार, वैल्यू डॉक्टर की होती है और डॉक्टर की वैल्यू वो जानते हैं कंपनी वाले। कोरोना में सबसे बड़ी बात। और ऐसे कुछ सॉफ्ट टॉप के आपको जो है वो थार मिल जाती है। और सबसे रही है बढ़िया बात, पीछे से एग्जिट खोल सकते हो, मतलब ये दरवाजा खोलते हो तो ये पूरा लगेज वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। उनका फिलहाल तो लगेज वगैरह, और ये खोलना हो तो ये पूरा खोल सकते हैं। अच्छा, और अभी तक बोल रहे हो लीक की शिकायत भी नहीं आपको? नहीं। कितनी भी जोर बारिश है। और ये अगर मान लो आप ऑफ रोडिंग करनी है, थोड़ी बहुत ये करना है, ये पूरा निकल के आप मजे ले सकते हो। अरे सनरूफ की जरूरत ही नहीं यार, जब आपको पूरा जो रूफ मिल रहा हो तो बराबर है। वो तो बात बराबर। इसके बाद हमारे MG एक्टर आ रही है। अभी कौन सी? MG एक्टर होगा। लेकिन महिंद्रा होता है। और यो है वो लोगो हटवा के महिंद्रा ने जो विंग बर्ड का डाला हुआ है नया, वो अभी वाला थार में आ रहा है। तो कभी कभी डिसअपॉइंटिंग चीज नहीं लगती, वो लेता था। हर दिन चेंजेस तो होते ही रहते। लेकिन वो अगर लोगो लेना हो तो 50,000। 2 साल पहले
ऐसा है। अभी तो ये ऐसा ही है कि जब तो डॉक्टर जी आज यहाँ पे जो है वो 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, वो टोटल सॉफ्ट टॉप में अभी भी खुश है। आज तक एक भी लीक नहीं, क्योंकि महिंद्रा की महिंद्रा क्वालिटी अलग ही होती है। और सर्विस इशू को बात हो तो सर्विस इशू बोलते हैं कि आज तक कोई सर्विस इशू नहीं आया। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।